चैप्टर नंबर 10 निकाल लो। अबे यहाँ सिखाई आ रही है। चलो देखो यार, देखो चैप्टर नंबर 10 निकाल लो बेटा। चलो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ी थोड़ी हिंदी लिख देता हूँ ना। अध्याय 10 प्रकाश है ना, प्रकाश है ना, प्रकाश। उसके बाद में परावर्तन एवं अपवर्तन, यही है ना। और यार याद हो गया मुझे, परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। ये लो, हाँ बेटा। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगा एकदम। चलो भाई देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे आगे प्रकाश की। किसकी बात करेंगे? तो प्रकाश क्या होता है, किसी को पता है तो बताओ। देखें प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको पूछ ले कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बेटा? एक ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा अगर रात को 12 बजे अपन उठ के अमावस्या की रात को अगर बाहर जाए ना तो कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है, वहाँ पे प्रकाश ही नहीं है। समझ में आया? आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये लाइट है। क्या है? ये प्रकाश है। समझ में आया? अगर प्रकाश नहीं होता तो ना तो आप मुझे देख पाते और ना मैं आपके दर्शन कर पाता। समझ में आया? क्या हुआ? सही है ना। तो अब पहले अपन प्रकाश की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर प्रकाश के गुण लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के गुण अगर अपन बात करें, प्रकाश की डेफिनेशन की बात करें तो वो मैं गुणधर्म ही लिख देता हूँ उसके, ठीक है ना। प्रकाश के गुणधर्म डायरेक्टली लिख दूँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो देखो प्रकाश क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। उजरा नहीं है, ऊर्जा, ठीक है। अगला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। अगर मान लो बैटरी से आप इधर फोकस करोगे ना तो वो सीधा ही जाएगा। अरे ऐसे मुड़ के थोड़ी जाएगा, सही में आएगा। अभी तेरे को सांप बना दूंगा, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है बेटा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए छाया बनाता है। इसलिए क्या बनाता है बेटा? इसलिए परछाई बनाता है। क्या बनाता है बेटा? परछाई बनाता है। अगर मान लो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा तो परछाई बनेगी नहीं? बनेगी क्या? मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा तो परछाई बनेगी नहीं। परछाई क्यों बनती है? जैसे मान लो कि प्रकाश आ रहा है, मैंने यहाँ पे हाथ कर लिया तो प्रकाश यहीं रुक जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? लेकिन इसके जो आउटसाइड में है प्रकाश वो निकल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा हाथ है वो यहाँ पे छप जाएगा। समझ में आ गया? छप रहा है नहीं छप रहा है? देखो, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है तो मेरे हाथ ने लाइट को रोक लिया, बाकी की लाइट चली गई सीधी सीधी। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? परछाई बन गई। समझ में आ गया? अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो वो ऐसे मुड़ करके चला जाता, ऐसे इधर से मुड़ के चला जाता, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। समझ में आ गया ना। लेजर लाइट देखी आप लोगों ने? लेजर से फोकस करते हैं अपन तो बिल्कुल कैसे जाता है? सीधा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। अगला अगर अपन बात करें तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात क्या होता है बताओ रे? जहां वायु ना हो, जहां वायु, ठीक है। एक ऐसा माध्यम जहां पर हवा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। क्या बोलते हैं उसे? निर्वात। बोलो आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया। प्रकाश की चाल, सबसे पहले आपने बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, मीन्स 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया इतना? ठीक है। यानी कि अगर प्रकाश को अगर अपन जैसे लाइट जलाया आपने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागेगा वो। कितनी स्पीड से भागेगा? समझ में आ गया? अगर इंसान उस स्पीड से भाग जाए ना तो बिखर जाए, वो जल ही जाए, गंजा हो जाए। पहले तो गंजा होगा, पहले तो क्या होगा? वो जैसे फुर से उठेगा ना
खत्म मामला। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रकाश जो होता है ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा है। सूर्य देखो कितनी दूर है अपन से, लेकिन वहाँ से भी प्रकाश कितने मिनट में आ जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितने में? कहीं पे 19 लिखा रहता है, कहीं पर 22 लगा रहता है। ठीक है, तो आपको अप्रोक्स 8 मिनट और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जो प्रकाश होता है आप लोगों का, ठीक है, जो भी अपने सन से प्रकाश आता है, प्रकाश क्या करता है बेटा, सूर्य से आता है। कहाँ से आता है? सूर्य से पृथ्वी तक आता है, तो कितने मिनट लेता है रे? हैं? 8 मिनट 20 सेकंड एप्रोक्स है ना, 1-2 सेकंड ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी लेट सेट हो जाता है, ट्रैफिक होता है तो, ठीक है, बाकी आ जाता है वो टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तरह से समझ में आ गया। और एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनता है, 7 रंगों से मिलकर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, प्रकाश जो होता है ना कितने रंगों से मिलकर के बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। जो भी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट का मतलब मीन्स जैसे आप लोग रेड शर्ट पहन के या ब्लैक शर्ट पहन के गए, या ब्लैक तो नहीं पहन के गए, अभी बताऊंगा मैं क्यों नहीं पहन के जाएंगे। ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक तो क्या रहेगा? आप कोई से भी कलर के लाइट में चले जाओ, ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा। व्हाइट चेंज हो जाएगा, और भी दूसरे अलग अदर वाले जो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, वो कैसे चेंज होते हैं वो मैं बताता हूँ अभी, इसको बता रहा हूँ इतना सा। ठीक है, समझ में आएगा? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश सीधे रेखा में चलता है, परछाई बनाता है, निर्वात में भी चलता है। प्रकाश की चाल इतनी होती है, प्रकाश सूर्य से आने में इतना टाइम लगाता है। और श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बनता है? 7 रंगों से। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, गमन का मतलब चलना। त्वं किम गमनम, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है मुझे। हाँ हाँ, गमन का मतलब चलता है। ठीक है, आप सीधी रेखा में चलता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया? आज ये 2 कन्या कहाँ गई? शादी कहाँ हो रही है अभी? फरवरी में होगी, तो फरवरी में होगी। फरवरी चल गया क्या? बस अब मेरी गाँव बसाने भिखारी पहले मिठाई चालू नहीं किया, पहले मना कर रही है। चलो भाई देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देता है, उसका कलर कैसे दिखाई देता है। अगर मान लो कि कोई कलर रेड है तो रेड कैसे दिख रहा है, व्हाइट कैसे दिख रहा है, ब्लैक कैसे दिख रहा है ना। इसका रीजन बताता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंगों से मिलकर के बनता है? 7 रंगों से। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, इंद्रधनुष 7 रंगों से बनता है। ठीक है, तो जो रंग होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई भी वस्तु अपने को दिखाई देती है ना, वो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? समझ में आ गया? परावर्तन का मतलब मीन्स जैसे ये लाइट है, ठीक है, इससे लाइट आई, मेरे टकराई और आपके पास चली गई, तो मैं आपको दिख गया बढ़िया से, है? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, बस सुधर जा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक टॉपिक करवा दूँ, आ रहा हूँ, बैठो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ, तो अपन देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है। ध्यान से देखना, सभी लोग इधर देखेंगे। उनका टेस्ट आ गया। देखो देखो, आएंगे, देखो बेटा, सभी लोग इधर देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट अपने को कलरफुल दिखाई देता है। मान लो मेरे पास में एक एप्पल है। मेरे पास में क्या है बेटा? एक एप्पल है, सेब जिसको बोलोगे आप लोग। बढ़िया है ना सेब? देखो कितनी प्यारी। काला सेब, बाहर से काला
ये एप्पल है, और एप्पल हमेशा कैसी होती है? रेड होती है, बिल्कुल। कैसी होती है बेटा? आप ध्यान से देखना, ये रेड है, अपने को पता नहीं है भाई ये रेड है, अपने को पता। ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपका सन है, यहाँ से क्या है आपका सन है, और सन से वैसा लाइट आ रही है, सन से क्या आ रही है? प्रकाश आ रहा है, और वो आके इस पे टकराया, इस पे क्या हो गया? वो मान लो इस पे टकरा करके वो इधर चला गया, और इधर वैसा आंख है, इधर क्या है? मानता है नहीं मानता? ड्राइविंग करता हूँ, समझ में आ गया? अब ये ध्यान से देखो, इस पे 7 कलर आके गिरे। कितने कलर आके गिरे? 7 कलर आके गिरे। बाकी ये कलर यहाँ पे रुक गए। इसका कलर कैसा था? तो इसने रेड को वापस क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। लाल कलर को क्या कर दिया बेटा? लाल कलर को क्या कर दिया इसने? रिफ्लेक्ट कर दिया। और जब लाल कलर अपने आंखों पर गिरा तो अपने को अरे यार ये एप्पल तो लाल है, एप्पल तो कैसी है? समझ में आ गया? वो इसलिए हुआ। ध्यान से सुना वापस से। अगर मैं इस पत्ते को देखूंगा, किसको देखूंगा? अगर इसका लाइट आई इस पत्ते पे गिरेगी, मान लो इस पत्ते पे टकरा करके इधर चली गई, और इधर भी एक आंख है, इधर भी क्या है? एक, ठीक है। तो वैसा अब ये जो पत्ता है ना, ये किस कलर का है? तो हरे कलर, हरा तो इसके पास में है, तो हरे को वापस भेज देगा, हरे को वापस चल भाई यहाँ से, ठीक है। तो इसको कैसा दिखेगा पत्ता? समझ में आ गया? अगर बैंगनी दिख रहा है, इसका मतलब बैंगनी कलर को क्या कर रहा है? वो परावर्तित कर रहा है। अगर लाल दिख रहा है तो लाल को परावर्तित कर रहा है। समझ में आ गया? नीला दिख रहा है तो नीले को परावर्तित कर रहा है। समझ में आ गया ना? अरे आया नहीं आया? अब कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होती है, कैसी होती है? ध्यान से सुना, यहाँ पे बहुत ही एक लॉजिक बताता हूँ आपको। एक तो होती है सफेद वस्तु, कैसी होती है बेटा? सफेद, ठीक है। हाँ, जिसको धोली बोलते हैं। समझ में आ गया? सफेद वस्तु कैसी होती है? देखो इधर देखो, सफेद वस्तु के लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वह, या अपन बात करेंगे, सफेद जो होता है ना, वो सभी रंगों को परावर्तित करता है। सभी रंगों को क्या करता है? परावर्तित करता है। समझ में आ गया? और काली वस्तु कैसी होती है? सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित करती है। सभी रंगों को क्या करती है बेटा? सभी रंगों को अवशोषित करती है। ये यहाँ से समझने की चीज है, अवशोषित है। अरे मुझे ये बताओ, आप लोग व्हाइट कपड़े पहन के शादी पार्टी में गए गार्डन में, और एक लाल लाइट के नीचे जाके खड़े हो गए। आपका शर्ट व्हाइट है, कैसा है? अब रेड लाइट में जाओगे तो आपका शर्ट भी कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट क्या कर रही है? सबको परावर्तित कर रही है, ठीक है। तो जैसे लाल किरणें गिरी इस पे, लाल वापस चली गई, तो अपने को दिखा है भाई ये तो लाल है। थोड़ी दूर 1-2 कदम गया, नीला हो गया चला, क्योंकि नीली लाइट लगी थी आगे। क्या लगी थी? समझ में नहीं आया? अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से सुनो, अगर आप लोग ब्लैक कपड़े पहन के जाके कोई सी भी लाइट में खड़े हो जाना, ब्लैक ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? समझ में आया मेरी बात? क्यों? क्योंकि ब्लैक की क्या काम है? ब्लैक का क्या काम है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? इसलिए भैंस को है ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है। भैंस जानते हो ना? भैंस, बफेलो, तो भैंस पानी में पड़ी रहती है ना, वो इसलिए वो ब्लैक कलर की होती है ना। क्या हुआ? ये स्विमिंग पूल में रहती है। अब देखो, इसलिए ऐसे सलाह देते हैं बेटा कि सर्दियां जब आए ना, सर्दियों में अपने को ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। कौन से पहनने चाहिए? क्योंकि ब्लैक क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है ना, तो तापमान बढ़ जाता है, तो गर्मी बनी रहती है। समझ में आ गया? और गर्मियों में अपने को हल्के सफेद कपड़े पहनने चाहिए। सफेद क्यों? क्योंकि प्रकाश आएगा सूर्य से, टकरा करके वापस चला जाएगा, तो गर्म नहीं होंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसलिए अब गर्मियां चालू हो गई है, सभी लोग ये साला काले काले पहन के ज्यादा पक्का चलाता है यहाँ पे। तेरे से तो गोरा आएगी। समझ में आ गया क्या? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सीधी सी बात में अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोलेंगे कि वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के
कारण दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई। बोलो आया कि नहीं आया? अपनी आंख जो होती है ना, ये देखने का काम करती है, ठीक है। जब भी लाइट आके अपने आंखों में गिरती है, अपनी आंख उसको सेंस करती है और ब्रेन के पास में भेजती है। ब्रेन उसको क्या करता है? पहचानता है। उनको क्या करता है? समझ में नहीं आया? जैसे मेरी फोटो आपके ब्रेन में सेव है, आपकी फोटो मेरे ब्रेन में सेव है। जैसे ही आप लोगों ने देखा, अरे ये तो सर है, मैंने जैसे देखा, अरे ये तो हरामखोर। समझ में नहीं आई? यानी कि पहचान जाते हैं अपन, क्या कर जाते हैं अपन? जैसे कुछ अंदर, ठीक है। हाँ, जैसे आंखों पे प्रकाश पड़ेगा। देखो वैसे तुम्हारे क्या है, एक चैप्टर था आंख वाला, है ना, वो हट गया आपकी बार 2022 की बोर्ड के अंदर, सिलेबस से हट गया है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सारी दे रखी है। उसमें कैसे काम करता है, अपनी आंख में ना लाइट एंटर करती है, पुतली से एंटर करती है, ठीक है। पहले कोर्निया आता है, फिर पुतली आती है, परितारिका आती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने यहाँ पे नहीं बता सकते, मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जनरली यहाँ पे जब जैसे अपने जाएगा, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस, वो लेंस क्या करता है, उसकी उल्टी इमेज बनाता है। और कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे। कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। और रेटिना से है ना, फिर जो तंत्रिकाएं निकलती है, वो मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाती है, और मस्तिष्क उन चीज़ों को देखता है और पहचानता है। समझ में आ गया क्या? अगर मान लो आंखें अपनी फोड़ दे तो क्या दिख जाएंगे क्या अपने को? दिखेंगे नहीं। प्रकाश से दिखता है। समझ में आ गया? प्रकाश से दिखता है, प्रकाश से ही चीजें दिखती है। विदाउट प्रकाश के अपन चीजों को नहीं देख, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। रात के अंधेरे या माउस की रात को उठ के देख लेना आप लोग, कुत्ते भी नहीं दिखेंगे। माउस की रात, समझ में नहीं? रामपुरा रोड पे डोगरे और सुअर आ रहे हैं पैरों में, समझ में आ गया? घरों के बाहर रहते हैं तो आसमान में देखते हैं ना, धूप के अंदर, फिर एकदम से कभी अंधेरा के साथ। हाँ, ये रीजन इसने, देखो ये पूछा इसने, ये बोल रहा है कि सर जब अपन धूप में से आ रहे हैं और अचानक से आके अंधेरे कमरे में घुस गए घर में, तो अचानक से आंखों पे जोर पड़ जाता है ना, ठीक है। सवाल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर बताते हैं, आइए। देखो इसका आंसर यही है बेटा कि आपकी जो आंख होती है ना, देखो मैं आंख बना देता हूँ बढ़िया सी, पेरिस है ना भाई, ये कौन सी आंख है? ये तो मटर लग रहा है। हाँ, मत जाइए सर। ये है ना, ये देखो ध्यान से, ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं बेटा परितारिका। क्या बोलते हैं इसको? परितारिका। और ये आंख का कलर निर्धारित करती है। आंख का क्या निर्धारित करती है? कलर। जैसे मान लो किसी की ब्लू आईज, हनी सिंह का गाना, हनी सिंह का गाना ना, किसी की मान लो कि अब मैक्सिमम तो ये ब्लैक ब्राउन सी होती है, अपने जो सबकी मैक्सिमम होती है, लेकिन किसी की ब्लू आ जाती है, किसी की ब्राउन आ जाती है, बिल्कुल है ना। उसकी जैसी है। ब्राउन है, ब्राउन। ब्राउन है। हाँ, तो ब्राउन है, इसमें क्या है? बढ़िया ना। तो ब्राउन है सब। चलो इधर देखो, ये बीच में ये होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं पुतली। इसके क्या बोलते हैं रे? अभी देख लो एक बार, इसको पुतली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अब मेरी बात सुनो, ये पुतली क्या करती है बेटा, अपने आंख के अंदर एक छोटा सा काला सा छेद है, यहाँ पे देखना है आंख में, बिल्कुल, उससे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? अरे एक तो ये बड़ा वाला काला है, उसके अंदर भी छोटा वाला काला है, समझ में आ गया? तो उसे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं उसको? सुनो ध्यान से। अब उस पुतली का काम क्या है भाई साहब? उस पुतली का काम है, जब भी आंख में प्रकाश प्रवेश करेगा ना, तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करेगी। वो उसकी मात्रा को क्या करेगी भाई? अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है ना, तो वो सिकुड़ जाएगी, और कम आ रहा है तो फैल जाएगी। समझ में आ गया? अब मैंने ये भी बताया। अब देखो, जैसे जब अपन बाहर होते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, तो वहाँ प्रकाश ज्यादा रहता है। वहाँ प्रकाश क्या रहता है? तो ज्यादा रहता है ना, तो अपनी जो पुतली है ना, वो सिकुड़ी हुई रहती है। क्या रहती है वो? समझ में आ गया? अब जैसे अपन अंदर आएंगे ना, अंधेरे के अंदर, समझ में आया? तो अब वो पुतली तो सिकुड़ी हुई है, तो प्रकाश उसमें जा नहीं पाता अंधेरे के अंदर, तो उसको फैलने में टाइम लगता है। आप लोग देखते हो ना, थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाता है सब, है ना। तो वो पुतली फैलती है। पुतली क्या करती है? जैसे वो पुतली फैलेगी ना, फिर प्रॉपर प्रकाश जाएगा उसके अंदर, ठीक है, और अपने को चीजें सामान्य रूप से दिखने लगती है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, हाँ, पुतली के कारण। पुतली का आकार जो होता है ना, ज्यादा प्रकाश होता है तो सिकुड़ जाता है, तो प्रकाश जितनी आवश्यकता है ना, उतनी जाती है। देखा नहीं आप लोगों ने? अचानक से कोई आके आंख में अपने फोकस कर देता है, ऐसा हो जाता है, भाई यार क्या कर रहे हैं, होता है नहीं होता है?
अरे नहीं होता क्या? वो इसलिए होता है क्योंकि अपने पुतली जो होती है ना, अभी मेरी पुतली फैली हुई है और आगे कोई बैटरी का किसान टॉर्च से फोकस कर दे, हैं तो क्या हो जाएगा यार? क्या कर रहे थे? अबे यार ये चिल्का मत कर यार, हैं? समझ में आ गया? अरे घर पे अपन हाथ से नहीं खेलते क्या? वैसे फोकस करते हैं एक दूसरे के मुंह पे। हाँ अरे खूब किए हुए, अरे नहीं, बर्तनों से वैसे ढंग से नहीं होता है, कांच से अच्छा होता है। यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया? अब बात करेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये लिख लिया था क्या तुम लोगों ने? तो भाई लिख लेते ना यार। अरे सर लिखने दो ना। लिखो इसको। चलो यहाँ पे काली वस्तु लिख देता हूँ मैं, इसलिए। और एक होती है आपकी सफेद वस्तु। चित्र है, देख लो तुम्हारे हिसाब से बना लो। तो छोटा सा बना लो रे, पता लग जाए आपको। सभी रंगों को अवशोषित करती है। सभी रंगों को क्या करती है ये? और सफेद वस्तु सभी रंगों को क्या करती है बेटा? परावर्तित करते हैं। सभी रंगों को क्या करती है बेटा? परावर्तित करते हैं। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना? फटाफट से टीपो, है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, ठीक है बेटा। और वह है आपका प्रकाश का परावर्तन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल 100% बनेगा यहाँ से, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन, देखो देखो, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग क्या डालोगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा सा देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश, ध्यान से सुनो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। जब प्रकाश किसी, क्या हो रहा है बेटा? बिल्ली की सेवा। बेटा हाथ में आ गई बिल्ली की, हवा निकल जाएगी, दोनों ऐसे हो, दोनों की हवा निकल जाएगी, पिछड़ जाओगे। हाँ, जब प्रकाश किसी, अरे हवा नहीं बेटा, किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में ये है घटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, किसी सतह पर गिरती है और उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो ध्यान से देखो, ये है आपके पास में कोई भी सरफेस, क्या है बेटा? सतह, कोई भी सतह, ठीक है। अब ये पॉलिश की हुई है मान लो। अब देखो ध्यान से देखो, एक प्रकाश की किरण आके टकराई यहाँ पे और यहाँ पे टकरा करके ये चली गई, समझ में आ गया?
मान लो ये आईना भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो देखो यार, तो ये पॉलिश हो रखी है ना इधर, ठीक है। हाँ, जो किरण गिरती है इधर देखो, अरे जिस पॉइंट पर ये गिरती है ना वहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कि अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाता है? सतह से 90 डिग्री का। कितना बनाता है? सबको पता है। ये जो किरण गिरती है इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? और जो टकरा करके जाती है उसको परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? आ गया। अच्छा, इस वाले कोण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और आई का मतलब आपतन कोण। कौन सा कोण बेटा? ये परावर्तन है, तो ये हो गया परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको? आर। बोलो आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। जो किरण आकर के टकराई आपतन कोण, जो आपतित किरण, और जो गई वो परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उससे परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? किसी को याद है क्या? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? हाँ, ये वो करा था दो ही होते हैं बेटा। कितने होते हैं? दो ही होते चलो देखो, या तो समझ में आ गया। परावर्तन के नियमों की अगर अपन बात करें बेटा, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? ये चित्र समझ में आ गया ना? इसी से दो नियम निकलेंगे। इसी से क्या निकलेंगे बेटा? दो नियम निकलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखो पहला नियम क्या है? सभी लोग देखेंगे तो देखो। हाँ बेटा, परावर्तन के नियम बताओ। पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में। तल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण भेजी, यहाँ से गई, टकरा करके वापस आ जाएगी, मतलब इस तल में रहेगी कि नहीं रहेगी? तल का मतलब जानते हो ना? एक प्लेन। जैसे मान लो ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ से लाइट भेजूं तो लाइट यहाँ टकरा करके लाइट वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे तो है नहीं कि इधर से लाइट जा रही है और वहाँ टकरा के इधर से ली गई। विजय के पास चली गई। विजय के पास चली गई, ठीक है, और विजय उसको वापस भेज दिया, ठीक है ना? अवशोषित कर ये बताए क्यों, क्या देख के बोल रहे हैं अवशोषित? समझ गए बेटा? बताओ रे, अभी तुमने सबने डेफिनेशन लिखी थी ना, बताओ विजय को क्या बोल रहा है। चलो पहला नियम देखो क्या बोलता है बेटा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं बेटा। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ टकरा करके वापस इसी प्लेन में आ गई। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से लाइट आई टकरा करके इधर आ जाए, इधर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, सेकंड वाला क्या है बताओ? आपतन कोण का मान। किसका मान? आपतन कोण आई का मान। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसके बराबर? आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण, ये है आपका दूसरा नियम। कौन सा नियम है बेटा? अरे बोलो आया कि नहीं आया? दिख रहा है क्या? ठीक है,
दिख रहा है, लिख लो। समझ में आ गया? तो ये था आपका परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या थे बेटा? नियम। दो नियम होते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में रहेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहेगा? इक्वल रहेगा हमेशा। ठीक है, अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनको। ठीक है ना? चलो लिखाओ सर क्या परावर्तन के प्रकार लिख लो। सर देखो चला दिया। देखो बेटा, परावर्तन के प्रकार दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं बताओ रे? एक तो होता है बेटा नियमित परावर्तन। और एक विस्तृत परावर्तन। याद आ जाएगा तेरे को? एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है आपका विस्तृत परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। ठीक है, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? नियमित परावर्तन क्या होता है बेटा? देखो सिंपल सी बात है, मैं फटाफट से समझा देता हूँ। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होते हैं बेटा? ऐसा परावर्तन जो बिल्कुल प्लेन सतह के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? जब मान लो कि जब किसी समतल सतह पर प्रकाश गिरता है ना, तो वो पूरा का पूरा एक स्पेशल डायरेक्शन में या स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला जाता है, एक निश्चित दिशा में चला जाता है। किसमें चला जाता है बेटा? निश्चित दिशा में। पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो है कि निश्चित दिशा में चला जाता है। इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, और समतल सतह पर गिरता है। किस पे गिरता है प्रकाश? समतल सतह पर गिरता है। ये होमवर्क में सब घर से लिख के लाओगे इसके लिए। क्या लिखोगे? जब प्रकाश समतल सतह पर गिरता है तो पूरा का पूरा प्रकाश एक निश्चित दिशा में चला जाता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। लिख लोगे क्या? इसके बाद में होता है विस्तृत। अगर मान लो सतह खुरदरी हो, सतह कैसी हो बेटा? तो सतह खुरदरी तो सबको बनाना आता है ना। खुरदरी सतह ऐसी होती है ना? अरे ऐसी होती है क्या? यस सर। ठीक है, कैसी होती है सतह? हाँ, ये ऊपर का बड़ा ना, देखो बढ़िया लग रही है ना? सही बता? चलो देखो, अब यहाँ पे जब प्रकाश गिरेगा, यहाँ पे क्या गिरेगा बेटा? हो जब प्रकाश गिरेगा ना, तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। किसमें फैल जाएगा? वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। तो जैसे मान लो एक यहाँ से एक किरण इधर भाग गई, प्रकाश की एक किरण इधर चली गई, फिर एक इधर चली गई, और ये एक मान लो इधर चली गई, जो भी है। ठीक है, तो अलग अलग दिशा। देखो प्रकाश आ तो एक ही दिशा से रहा था, लेकिन अलग अलग दिशाओं में चला गया, यानी प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। समझा? जब प्रकाश खुरदरी सतह पर गिरता है, किस पर है? रफ सरफेस पे। ठीक है, खुरदरी सतह पर। किस पर है? खुरदरी सतह पर गिरता है ना, तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, जैसे मान लो कोई कमरा है, ठीक है, नॉर्मली की बात करें अपन, और दिन में लाइट नहीं आ रही है फिर भी उजाला रहता है, नॉर्मली रहता है कि नहीं रहता है? तो वो विस्तृत परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं टकरा टकरू के यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो इसकी वजह से आ रहा है। समझ में आ गया? मान लो प्रकाश बाहर गिर गया, मैं यहाँ बैठा हूँ तो टकरा के इधर आ गया। समझ में आ गया? तो ये जो प्रकाश होता है ना, जैसे बाहर उजाला हो रखा है अभी रूम के, ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? विस्तृत परावर्तन। क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, सूर्य से प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कि कहीं ना कहीं टकरा करके फिर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? विस्तृत परावर्तन। बोलो, आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये थे आपके परावर्तन के प्रकार। कल अपन पढ़ेंगे दर्पणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पणों के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे ऐसे चुटकियों में याद करवा दूंगा। ठीक है ना? लेकिन आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? ये चीजें कल याद हो जानी चाहिए। कल सभी को मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। अगर याद नहीं हुई ना, तो फिर बढ़िया से याद दिलाऊंगा यहीं पे। सही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ेंगे कब। ठीक है।